जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज अपना साइंस की सीरीज़ का डे नंबर 20 है और अभी तक हम लोगों ने 19 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस 20वें लेक्चर में मैं आप लोगों का कल जो मतलब कि पिछला जो लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोग फूड चैप्टर की थ्योरी को देखे थे, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो उसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना रह गया था। तो आज की इस सीरीज़ में आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर जो 2011 से लेकर के 2024 तक आए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आ जाइए, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए कॉलम मिलान वाला क्वेश्चन है। कह रहे कॉलम ए में दी गई मदो यानी कि बीमारियां दे रखा है, सॉरी कॉलम ए में आपको विटामिन्स के नाम दे रखे हैं और कॉलम बी में उनसे होने वाले या उनके विकार, उनसे होने वाले कमी की वजह से होने वाले विकार को दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है। ध्यान से पढ़िएगा। पहला आपसे कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी होता है, यानी कि दृष्टिहीनता, जिसको कि लॉस ऑफ विजन भी बोलते हैं। तो ए आपका मिलान हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है ना। इसके ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से और आसान रहेगा। ये रहा। तो आप चाहें तो अब ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ क्योंकि एग्जाम में यही काम करना है आपको। ए का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। ये का 4 यहाँ पे भी है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बच्चा को याद होना चाहिए, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। तो ये आपका बी आ जाएगा 5 के साथ। बी यहाँ पे है 6 के साथ, काट दो ये भी ऑप्शन। बी 5 के साथ यहाँ पे है, बी 5 के साथ यहाँ पे था, ये तो कट ही गया। बी जो है यहाँ पे 1 के साथ है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 3 ऑप्शन कट गया, आपका चौथा ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। तो अगर जब एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा तो उस सिचुएशन में आप ऑप्शन की तरफ तुरंत मूव ऑन करना, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद तुरंत ऑप्शन एटलीस्ट चेक कर लेना। आपको हो सकता है कि बाकी को मिलान करना ही ना पड़े। बाकी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, आप यहाँ पे मिलान कर दीजिए। आयरन की कमी से रक्त अल्पता बोला जाता है जिसको, कि ठीक है ना, रक्त अल्पता यहाँ पे दिया नहीं, ये दे रखा है एनीमिया। तो आयरन की कमी से ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकते हैं और कोशिश यही कीजिएगा कि 1-2 भी अगर कॉन्फिडेंटली याद होते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चन में तो बाकी सारे अपने आप ही आपके सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आंसर पहले अपने मन में कर लीजिएगा, ठीक है, या कमेंट करने का मन करे तो कमेंट करके बता दीजिए करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, देखते हैं ध्यान से। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को 2 तरीके के विटामिन बताए थे, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, ठीक है ना। तो वसा में घुलनशील आपके ए डी ई के होते थे, ठीक है ना, और वाटर सॉल्युबल जो होते थे वो आपके कौन से होते, बी एंड सी होते थे, ठीक है ना। तो आपसे पहली बात तो बी और सी जहां दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने बोला है आपसे कौन सा, वसा घुलनशील। तो सी जहां दिख गया वो काट दो, बी जहां दिख गया वो काट दो। अब आपके पास केवल ए और डी में से ही आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि वसा में घुलनशील ए भी है और के भी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि त्वचा के लिए कौन सा आवश्यक होता है। तो भाई त्वचा के लिए जो के होता है ना, के होता है अगर घाव लगती है तो उसको भरने के लिए होता है, ये त्वचा के लिए नहीं है। कहीं पे भी घाव लगती है तो होता है। आपका जो विटामिन ए बचता है यही आपका जो है ये फैट सॉल्युबल भी है, साथ ही साथ त्वचा के लिए मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ आ गया होगा आंसर। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करते हैं सीटेट में, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कैसे कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की उपयुक्त कार्य के लिए ए दे रखा है। क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि के उपर्युक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है और उसकी कमी से बी उत्पन्न करती है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी की
अच्छा डी भी उत्पन्न करता है। तो ABCD ये जो वर्ड है क्या है, पहले देता था खाली स्थान छोड़ देता था कि यहाँ पे दे देगा थायराइड ग्रंथि के लिए उपयुक्त कार्य करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। आजकल खाली स्थान की जगह अल्फाबेट डाल देगा और उसी का वैल्यू पूछेगा। तो मुझे ये बताओ थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए किसकी ज़रूरत होती है। आप लोगों ने बचपन से ही एक प्रचार सुनते रहे होंगे कि आयोडीन युक्त नमक, ठीक है ना। तो आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है, हमारा जो थायराइड होता है गले में वो मेंटेन रहता है, वो सुरक्षित रहता है। तो थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए जो ज़रूरत होती है वो आयोडीन की होती है। तो हो ना हो यहाँ पे ए का नाम क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आयोडीन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सारे ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, सीधा मतलब पूरा आगे का क्वेश्चन नहीं देखूंगा, पहले ऑप्शन देखूंगा, क्या पता कुछ एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे क्रमवार आपके ऑप्शन में ABC दे रखा है, यहाँ पे ABC सारे दे रखा है। अब देखो ए पे कहाँ आयोडीन लिखा है, ए पे कैल्शियम, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ए पे फास्फोरस दे दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। ए पे आयरन दे दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। ए पे आयोडीन दे दिया, एक ही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है प्रैक्टिस कर करके तो ये सब करने में आपको चंद सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, बात समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, आप चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें। आगे कह रहा है और ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग को बी नाम दिया है, तो क्या होता है, ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। तो देखिए ये भी मिल गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, मानसिक मंदता होती है। तो ये सब चीजें आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। थ्योरी पोर्शन मैंने इसके पार्ट 1 में करा रखा है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज आई सजेस्ट यू कि आप लोग वहां जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए, फूड के नाम से ही आपको दिख जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पूरा थ्योरी पोर्शन, ठीक है ना। चलिए तो 3 क्वेश्चन हो गया, बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका आ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बिना तो मत देखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा आपका आ जाता है क्या, एक व्यक्ति में अच्छा रुद्र विकास, ठीक है ना, रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना, देखे गए। तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। बताइए ये सारे जो रोग हैं किसकी कमी के कारण होता है। देखिए फैट की कमी से ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है ना। झुर्रियां हालांकि पड़ती हैं फैट की कमी से भी, अगर बहुत कम फैट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर फैट्स ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बॉयज। बॉयज में फैट कम रहता है, क्या झुर्री थोड़ी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए ऑप्शन कट जाता है। ये सारी चीज़ें जो कमजोरियां ये दिखा रहा है किसी के बाल में कमी, और ये सारी चीज़ें प्रोटीन की वजह से होती हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रोटीन की कमी है व्यक्ति के अंदर तो रुद्र विकास जैसी कई सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। तो ग्रोथ वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाता है, ठीक है, डिस्कलरनेस ऑफ हेयर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है। तो बात समझ गए। तो ये होता है किसकी वजह से, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो केवल ऊर्जा के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा और खनिज वगैरह तो आप जैसे कैल्शियम हो गया तो वो हड्डी के लिए होता है, हर एक खनिज अलग अलग पार्ट के लिए होता है। तो बेसिकली कई सारे रोगों का नाम लिया तो प्रोटीन, आपका प्रोटीन युक्त तो भोजन लीजिए, सही रहेंगे, दाल वगैरह पीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा बढ़ चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे अलग अलग पेपरों से लिए गए हैं 2011 से लेकर के 24 तक। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी घाव पर एंटीसेप्टिक, जिसको प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक के रूप में लगाया जाता है। तो जब कभी आप देखते होंगे ना तो चोट लग जाती है तो डॉक्टर ने लाल कलर का एक पेस्ट लगा देता है, दवा, जिसको जो पेस्ट होता है वो आयोडीन होता है उसमें, ठीक है ना, जिसको एंटीसेप्टिक भी बोला जाता है। तो वो क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना। ब्रोमीन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा। बात समझ गए। चलिए वेरी नाइस, 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। नंबरिंग हुई नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ, कोई नहीं। 6वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। मैंने आप लोगों से थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस किया था, जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, उनकी मजबूती के लिए हमारे पास 2 सोर्स होते हैं। एक मिनरल जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम, और हमारा शरीर अच्छे से कैल्शियम का अवशोषण कर सके उसके लिए हमें चाहिए होता है विटामिन डी, ठीक है ना, क्योंकि वो भी हड्डियों को मजबूती देता है। ये भी कैल्शियम से भी हड्डियां मजबूत होती है, विटामिन डी की भी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सुबह की सनलाइट की वजह से स्किन के अंदर जो है रिएक्शन होती है, वहां से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम की अवशोषण दर कम हो जाती है। जब आपके शरीर में विटामिन डी कम होगी ना, तो आपका जो भोजन में अगर कैल्शियम होगा भी ना, तो आपकी शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो
कैल्शियम होता है ये रिलेट करता है किसके साथ, विटामिन डी के साथ। अगर ये अच्छा खासा है आपके शरीर में तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी कवर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम आपका शरीर जो है जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन तो ए रहेगा, विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। विटामिन सी नहीं होगा, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, के से थक्का बनने की कमी आती है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। और अच्छा एक बात और क्वेश्चन पूछता है सीटेट कि इसमें से कौन सा विटामिन है जिसको कि वो बोला जाता है, जो क्या कहता है जीन्स जैसे दिखाता है, लक्षण दिखाने वाला होता है, इस तरह से एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। तो वो भी विटामिन डी ही होता है। चलिए एग्जैक्ट नाम अभी मुझे क्लिक नहीं हो पा रहा है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, ठीक है। हाँ 7वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा होगा। एक बात बताओ, कह रहे हैं भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक चीज सिखा रखा है, कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे बी और सी हो गए। तो जब यही है वाटर सॉल्युबल, तो इसको ना जब आप खाना पका रहे हो और पानी उसमें ज़्यादा हो सकता है या पानी के साथ धुल करके निकल सकता है, तो ये जो विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं ना, ये अगर आप शाम को विटामिन सी खाते हो ना, सुबह वो यूरिन के साथ निकल भी जाता है। जो बॉडी ऑब्जर्व करती है वो तो कर लेती है, जो नहीं ऑब्जर्व होता है वो हमारे शरीर में रहता नहीं है, वो पानी के माध्यम से बह जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी पानी में घुलनशील है, ठीक है, तो वो पानी के साथ बह जाएंगे। वही कह रहे हैं कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो भाई बी या सी होगा। तो B12 के इसके कंपोनेंट दे रखा है, हमें कंपोनेंट की बात नहीं करना है, हमें जो ओरिजिनलिटी की बात करना है। यहाँ पे विटामिन सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी, वेरी नाइस। 7 क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों की पौधों में उनकी वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यक होता है। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था थ्योरी वाले पोर्शन में वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर रखा है, जिसको अगर डाउट है तो थ्योरी पोर्शन जरूर देखना, इसके जस्ट पहले इसी प्लेलिस्ट में जस्ट पहले वाले ही वीडियो होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता, वो होता है कॉपर होता है, हाँ कॉपर होता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कॉपर लेते हैं ये, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया, बढ़ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है। लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं इस चैप्टर से, तो हमने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं एक साथ। अगला आपसे कह रहा है क्या कि संतुलित आहार में मतलब बैलेंस डाइट में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के आपसे बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका बहुत अच्छा खासा ऊर्जा देता है। मैंने ये बात भी बोली थी कि हम मिडिल क्लास वाले लोग सबसे ज़्यादा उसी का सेवन करते हैं। आप लोग देखते होंगे दाल चावल वगैरह खाते हैं ना, जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना, रोटी चना ये सब। अच्छा, तो एक तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे भी है, और इसमें वसा दूसरा जो होता है वसा, ठीक है ना, वसा से भी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेम अमाउंट में आपके पास वसा हो और सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो आप कह देना वसा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा? संतुलित आहार में जो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं वो फैट और कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों का चॉइस कर लेना आप, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, वेरी गुड, समझदार है आप लोग, बस ध्यान से पढ़ते रहो ऐसे ही। 9 क्वेश्चन हो गया, ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 10। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ये सीरीज़ आप लोगों को कंटिन्यू रखूं, और मुझे जहाँ तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पूरा जैसा कंटेंट आप लोगों को कहीं ऑनलाइन पेड क्लास में मिलेगा, सेम टू सेम वैसी कोशिश रहती है। पूरी थ्योरी अच्छे से समझाता हूँ विद फिगर और टाइप्ड करके चीज़ों को, ठीक है, कि आपको देखने सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी कराता हूँ, और आप लोगों के डिमांड में अदर सब्जेक्ट भी जो है, जब आपके CDP वगैरह है वो भी कराता हूँ। तो इतनी तो आप लोग थोड़ा सा अपना मोलरिटी दिखाइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब मतलब करके रखिएगा और लाइक कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए, सॉरी बीच बीच में प्रचार हो जा रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है
किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? भाई देखिए, अगर विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं बन पाएगा, तो रक्तस्राव कंटिन्यूअस होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर है। 10 क्वेश्चन हो गए ना। देखिए 2011 से लेकर 24 तक जितने क्वेश्चन है सारे आ गए हैं इसमें। 10 हो गया, या आई थिंक 11 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे एग्जामिनर घुमाता है, आपसे कह रहा है यकृत में भंडारित रहती है। आपको हमने क्या याद करवाया कि विटामिन 2 तरीके के होता है, एक वसा में घुलनशील और एक होता है वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील। तो ये यकृत कौन सी बात आ गई? तो देखिए जो यकृत होता है यानी कि जो आपका लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये वसा के पाचन के लिए सहायक होती है। किसके पाचन के लिए? वसा पचाती है। और जब वसा यहाँ पचेगा तो इससे रिलेटेड जो होगा, जो वसा में घुलनशील होता है विटामिन, वो यकृत में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो एक घर छोड़ के अगले घर की बात कर दिया सीधा, ठीक है ना। तो वसा का संबंध लीवर से यानी कि यकृत से है, तो आपका जो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो किसमें स्टोरेज होंगे? यकृत में होंगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनर कभी भी अगर घुमाता है तो घूमना नहीं है, समझ जाना किसकी बात कर रहा है ये, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील ए डी ई के ये थे ना हमारे पास, तो ए डी ई के ये देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है। बाकी यहाँ जहाँ बी दिख जाए सी दिख जाए उसको तुरंत ही काट दो, क्योंकि ये बी और सी जो होते हैं आपके वसा में नहीं बल्कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपको मिल गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भाई थोड़ा और ऊपर हो जाओ, अच्छा हाँ डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा, बहुत इधर उधर से नहीं बनाते। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा ले। वसा में घुलनशील, यकृत में कौन स्टोर होता है, भाई जिसका रिलेशन है वसा से वही यकृत वाला ले लोगे आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, तो कह रहा है बी। एक सेकेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं है, नहीं तो मैं इसको, ये ना एक काम करते हैं, इसको होमवर्क दे देते, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप ना क्या करो, जहां जहां बी सी दिख रहा है उस ऑप्शन को काट देना, उसके बाद इसको होमवर्क में बताना कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है वो आंसर करके लिखना आप लोग, ठीक है ना। बहुत आसान है, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। ये रहा, ये अगला क्वेश्चन है आपका 12-13 से सीधा ये 80 कहां से आ गया 13? अच्छा उसमें लिखा होता है ना, पेपर में लिखे होते तो वहां से कॉपी हो गया होगा, ठीक है। तो ये 13 हो गया आपका। यहाँ कह रहे हैं नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि उबले और पिसे आलू हैं, ठीक है। आपके पास कह रहे हैं उबले और चबाए हुए चावल हैं, ठीक है। कह रहे हैं रोटी का ब्रेड का एक टुकड़ा है, चीनी शर्करा है, नारियल का तेल है, ठीक है। फिर क्या जानना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपर्युक्त में से कौन सा नीला काला रंग देगा। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट परीक्षण बताया था, यानी स्टार्च परीक्षण बताया था, जिसमें मैंने बोला था उसका एक और नाम होता है आयोडीन टेस्ट, जिसमें परखनली वगैरह सब कुछ बताया था, क्या क्या जरूरत होती है। उसको डालने के बाद जब विड्रॉल करते हैं तो नीला काला रंग आता है, ये स्टार्च परीक्षण में होता है। और स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है? रोटी में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गहरा नीला रंग कब आएगा? जब स्टार्च होगा। तो उबले और पिसे हुए आलू, तो आलू में स्टार्च होता है भाई, तो ये आपका आंसर होगा। चावल उबले और चबाए हुए चावल, देखिए चावल के अंदर स्टार्च तो होता है, लेकिन जब चबा लेते हो आप ना, इसने चबाया हुआ लिख दिया ना, ठीक है ना। चबाने से क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा होती है जो उससे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अब इसे आप मंड परीक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये चबा चुके हो तब मंड परीक्षण के लिए नहीं कर सकते। चबाने से पहले जब निवाला हाथ में था ना, चावल केवल था, तो इसका करते तो उसमें स्टार्च मिल जाता। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सी कह रहे हैं रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, हाँ रोटी में होता है भाई स्टार्च, तो यहाँ पे परीक्षण कर लेगा। चीनी शर्करा, ये ग्लूकोज का फॉर्म आ गया, ये नहीं होगा। नारियल के तेल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो ए और सी बन जाएगा। तो ए सी देखिए पहले पे है, बनवा लीजिए, रहा गर्मी भी आ रही है, ए सी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई। अगर किसी को ये लगता है कि सर क्या बता रहे हैं नाइट्रोजन ये, तो मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ पहला पार्ट इसका जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं, बल्कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका उस वाले का लिंक डलवा दूंगा, वैसे इसके जस्ट पीछे ही आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। ये देखिए दूसरे पेपर का 80 नंबर पे लिखा हुआ था, जबकि ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर आपका होता है साइंस प्रिंट होता है वो आई थिंक 60 से लेकर के 90 के बीच होता है ना, हाँ 60 से 90 पे होता है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं
पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? मैं आपको बताऊं, जब आप लोग, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, वैसे जो सिस्टर्स हैं वो तो जरूर ही खाना पकाती होंगी, कुछ लोग, ऐसे जेंडर बायस नहीं करना है, मैं भी पका लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब हम खाना पकाते हैं ना, तो हमें चावल को बहुत ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए। क्यों नहीं धुलना चाहिए? बहुत ज़्यादा धुलोगे ना, तो मैंने आपको बताया, अपने 2 विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये जो विटामिन बी है ना, ये भी धुलकर पानी के साथ बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें चावल को ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए। ये यही कह रहे हैं, पकने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने पर क्या नष्ट हो जाएगा? ई नहीं नष्ट होता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बी अगर सी होता तो हम सी पे भी ऑप्शन लगा सकते थे। तो ये नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो क्या नष्ट होता है? बी नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने लायक नहीं, ये लास्ट स्लाइड है। और आपके 14 क्वेश्चन थे जो 2011 से लेकर के 2024 तक पूछे गए थे इस चैप्टर से। मैंने एक एक करके कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है, लाइक करके जाना, 2 शब्द कमेंट में लिख के जाना कैसी लगी वीडियो, ठीक है ना। और हो सके तो 1-2 दोस्तों तक चैनल को सपोर्ट करवा देना, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपकी सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है ना। और मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के माइंड मैप वगैरह सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताना किसने 14 में 14 सही कर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।